स्टूडेंट अपने यूट्यूब चैनल JSTD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 11वीं का है, राजनीतिक शास्त्र का है, सेट ए का पेपर है। यदि आपको 80 में से 80 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा ये वीडियो सोल्यूशन के साथ मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ पूरा का पूरा। यदि आपको इसका PDF चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आराम से। हाँ, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं अर्धवार्षिक का वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा ऐसी ओरिजिनल पेपर, रियल पेपर, तो आपके पास पहुंच पाएगा। क्योंकि आपका पेपर अब समाप्त होने वाला है, लेकिन आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद। तो आपको चैनल का नाम भूल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि सभी के पास पहुंच पाए, और एकदम रियल पेपर है। तो सही विकल्प, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। 6 नंबर का सही विकल्प है, 6 सही विकल्प है। तो पहला क्या है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो कौन से संविधान संशोधन से, 52 है ना, 52। और ये संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ पास एक चीज़ और बता दूँ, स्वराज्य का अर्थ है, तो स्वराज्य का क्या अर्थ होता है, स्वयं का शासन, यानी स्व का शासन, ठीक। फिर इसी क्रम में यहाँ पास अब देखिएगा 5वां नंबर क्या है, भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान लिखित व निर्मित संविधान है। क्या है, लिखित व निर्मित संविधान है। और फिर अगला क्या है, 6वां नंबर, भारतीय संविधान को स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत, फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से, फ्रांस से। करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रांस, ठीक। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए, आपको यहाँ पास दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करने को, 6 नंबर का है, 6 ठो रिक्त स्थान है। तो भारत में वोट डालने का उम्र कितने वर्ष होता है, 18 वर्ष होता है, ठीक। फिर भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य खालिस्तान आयुक्त होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होता है एक, ठीक, निर्वाचन आयुक्त, ठीक। फिर राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान प्रदान करता है, तो भारत निर्वाचन आयोग कौन करता है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सबको चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक खालिस्तान थे, तो कौन थे, इसका मुझे नहीं मालूम, आप ढूंढ लीजिएगा। 5वां क्या है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। फिर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक खालिस्तान के द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन राल्स के द्वारा लिखा गया था, ठीक। फिर सत्य यहाँ पास देखिए, सत्य 6 नंबर का है। तो सभी के आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बनाया गया था। कब बनाया गया है, 1996 में बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने, 7। ये भी सत्य है, दोनों, पहला नंबर और दूसरा नंबर सत्य है, ठीक। पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं, तो ये असत्य होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के रचयिता कौन हैं, अरस्तु हैं। कौन हैं, अरस्तु हैं। तो प्लेटो के गुरु अरस्तु थे, ये भी गलत है, क्योंकि प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, ना कि गुरु थे, ठीक। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना जॉन लास्की की हैं, तो ये भी सत्य हैं, ठीक। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व होता है, ये भी सत्य है, ठीक।
इस प्रकार से आप 70-70 लगा लीजिएगा। यहाँ पास देखिए सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का मिलान करना है। तो पहला क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका उपराष्ट्रपति। कौन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। फिर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, जॉन रॉल्स, ऊपर ही मैंने बताया है जॉन रॉल्स, ठीक। फिर डोनाल्ड ट्रंप कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। विधायिका का कार्य क्या होता है, तो विधायिका का कार्य कानून बनाना, क्या, विधायिका का कार्य कानून बनाना है, ठीक। फिर प्रतिभा पाटिल कौन है, राष्ट्रपति थी। प्रतिभा पाटिल कौन थी, राष्ट्रपति थी। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। एक वाक्य में 7 नंबर का है, 7 ठो है, तो अच्छे से सुनते जाना। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। किसमें, 23 और 24 में है, ठीक। फिर समानता का अधिकार, समता का अधिकार क्या है, तो समता का अधिकार लिखिएगा। समता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है और रोजगार के संबंध में समानता अवसर शामिल है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्या है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21A में है, ठीक। फिर स्वराज्य क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर, क्या है, स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं, बल्कि इसमें सांस्कृतिक व नैतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्या है, 4 भारतीय राजनीतिक चिन्हों के नाम लिखिए। तो जैसे पहला हो गया भारतीय कम्युनिटी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक। एक भाजपा हो गया। ये भी आपके क्या हो गए, राजनीतिक चिन्हों के नाम हो गए, ठीक। संविधान सभा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा। वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। क्या लिखना है, वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। फिर सामाजिक न्याय क्या है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पास आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय से क्या आशय है, तो यहाँ से आप पूरा यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। ये है 7वां, 5वें का 7वां नंबर का आंसर है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर देख लिए हैं और इस वीडियो पर ऑब्जेक्टिव ही, इसके बाद अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका सेट बी भी बहुत जल्द आएगा। सेट बी के भी ऑब्जेक्टिव वगैरह आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।